जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव, 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा ज्ञान नहीं यही कारण रोग। गुरुवर, आज की कल्याण धारा ज्ञान नहीं यही कारण रोग। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। ज्ञान के स्थान पे रहते हुए सभी मानव को जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सबके लिए कल्याण चिंतन में रखें, उसके लिए भी आपके साथ जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये स्थान ज्ञान का है जी, ज्ञान पे स्थिर है जी। और ज्ञान का स्थान यही है जी, जिसे वर्तमान में कहा गया है। ज्ञान के बारे में पहले हमें जानना चाहिए कि ज्ञान है क्या चीज। जी, ज्ञान को हम लोग बोलते हैं कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसको ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान है। ये जो हम लोग परिभाषित करते रहते हैं, अरे ये तो अज्ञानी है, जी, और आप ही सर्टिफिकेट दे देते हो कि ये भी ज्ञानी है कि नहीं। तो पहले हमें ज्ञान के बारे में जानना चाहिए कि ज्ञान है क्या चीज है ना। और ये न रहने के कारण ही हमारे शरीर के अंदर में रोग, दुख, तकलीफ, परेशानी जी, हमारे अंदर में तैयार होता है। ये है क्या चीज है ना। तो देखिए, ज्ञान जो है इस शरीर को मूल मंत्र के अनुसार जी, चलने का नाम ही ज्ञान है। जी, है ना। जी, जो हम मानव शरीर इस संसार में पाए हैं, जी, और इस मानव शरीर को मूल के अनुसार लेकर के चलने का नाम ही जो है ज्ञान है। जी, ज्ञान है। तब कहेंगे गुरुजी मूल का चीज है, जी, मूल किस चीज को कहते हैं। जी। तो देखिए, हम सब जितने भी मानव हैं, जी, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। जी, हम इस शरीर लेकर के यहाँ आए हैं, तो हमारा कुछ न कुछ तो कर्तव्य होगा। जी, तो हमारा मेन कर्तव्य है, मूल चीज जो है, जी, अंतर आत्मा के अनुसार जी, कार्य करने का नाम ही मूल है। जी, यही मूल है, जी, और यही ज्ञान है। जी, इसी को ज्ञान कहते हैं। जी, हमें ज्ञान के स्थान पे अगर विराजमान नहीं है, जी, तो फिर आपके द्वारा रोग पैदा इस संसार में हो रहा है। जी, आपके द्वारा इस संसार में तकलीफ, बाधा बिछ रहे हैं, जी, है ना। उसका कारण आप बन रहे हो। जी, क्यों? क्योंकि आप ज्ञान में नहीं हो, जी, है ना। जी,
और ज्ञान में नहीं है, यही कारण है कि अशांति आपके द्वारा फैलेगा। अशांति को आप यहाँ रूप दे रहे हो। आप मानव हो, तुम्हारे अंदर में अभी मूल मंत्र के ऊपर आधारित ही नहीं हो, तो आपके द्वारा क्या होगा? अशांति स्थापित होंगे, है कि नहीं? क्योंकि आपने अभी मूल को समझा ही नहीं है ना? हम इस धरती के ऊपर सिर्फ खड़े हो गए, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस हम इसी को समझ लिए कि सबसे बड़ी चीज है। ये तो हमें देखने, सुनने, चलने के लिए है, लेकिन हम जो अभी चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मूल के अनुसार नहीं चल रहे हैं, है कि नहीं? मूल तो तब घटित होगा जब आप जो भी कार्य करोगे, है ना, वो कार्य आपका जो है अंतर आत्मा के अनुसार होना शुरुआत हो जाएगा। तो आप समझ लो कि मूल को जान गए और आपके अंदर में ज्ञान विराजमान हो गया। ज्ञान क्या है? ज्ञान हम मानव को चलने का जो तरीका हो वो अंतर आत्मा के अनुसार ही हो, तो हम ज्ञान में हैं। अन्यथा हम अज्ञान में हैं। और अज्ञानता में रहने से हमारे द्वारा जो कार्य होंगे वो कार्य परेशानी सहित में होगा। और यहाँ जो हम व्यवस्था हमारे द्वारा जो बनेगा वो असतता के मार्ग से तैयार होगा और कष्टमय रूप दिखेंगे, है ना? तो कष्टमय रूप जो दिख रहा है, परेशानी का जो जड़ जो दिख रहा है, वो मात्र जड़ है, हम ज्ञान में नहीं हैं। हम ज्ञान में नहीं हैं, हम अभी अज्ञानता में हैं, ज्ञान में हैं ही नहीं। ज्ञान का अर्थ होता है कि ये मानव शरीर में अंतरात्मा है, उसके अनुसार आप चल रहे हो कि नहीं। अगर आप चल रहे हो तो आप ज्ञानी हो, है ना? और आप ज्ञान मार्ग पे रहते हुए आप मानवता का रूप दिखोगे, है ना? और उस मानवता का रूप में दुख, तकलीफ, बाधाएं, परेशानियां, ये सब चीज नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को हासिल किया है। क्या ज्ञान हासिल किया? इस मानव शरीर का जो मूल चीज है, उस चीज को हासिल किया है ना? क्या वो चीज है? अंतर आत्मा जो कहता है उसी के अनुसार वो आगे बढ़ता है और मानवता का प्रवाह करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ज्ञान में हम जब तक नहीं आएंगे तब तक आप परेशानी में रहोगे ही रहोगे। उसे और दूर करने के लिए कोई मार्ग है ही नहीं। मात्र क्या? ज्ञान। आप ज्ञान में आ जाओ। आप जिस समय ज्ञान में आओगे उसी समय से आप जो है रोग को समाप्त करने में लग जाओगे। ज्ञान का ये मूल चीज है। अभी इस संसार में जो रोग, बाधा, नाना प्रकार के कष्ट जो दिख रहे हैं, इसका कारण ही हम ही और आप ही हैं। हम और आप ही हैं। क्यों कहोगे कि क्यों गुरुजी? इसलिए कि हम जो कार्य करते हैं वो कार्य मूल के अनुसार नहीं हो रहा है। और मूल के अनुसार नहीं हो रहा है, यही कारण है कि दुख, तकलीफ, परेशानियां
ये सब इस धरती के ऊपर बिछते जा रहा है जी है कि नहीं? जी तो ज्ञान में हमें आना अति आवश्यक है। जी ज्ञान जी है ना। और ज्ञान क्या? ज्ञान अंतर आत्मा के अनुसार चलने का जो संकल्प है उसी का नाम ज्ञान है जी और वही शांति है जी वही शांति है जी और वही मूल है जी और वही ज्ञान है ना। तो हमें संकल्प लेना चाहिए इसलिए कि हम शांति में स्थापित करेंगे जी और शांति में रहेंगे। जी उसके लिए सिर्फ एक विधि, क्या? ज्ञान में आ जाओ। जी और ज्ञान क्या चीज? तुम मानो जो शरीर पाए हो और उसमें जो मूल चीज है परमात्मा की आवाज जो प्रत्येक क्षण बताया जा रहा है जी है ना, उस मूल चीज को लेकर के जब तुम चलने लगोगे तब तुम ज्ञान में आ जाओगे जी और तुम अंतर आत्मा के अनुसार ही आगे बढ़ने लगोगे जी है ना। आप एक मानव भगवान के रूप में स्थापना होोगे जी है ना। आप जहाँ बैठोगे उठोगे चलोगे फिरोगे बोलोगे सब जगह जो है शांति स्थापित होंगे। जी क्यों? क्योंकि आपने ज्ञान को समझा और ज्ञान को धारण किया है। जी तो इस धरती के ऊपर हमें सभी को ज्ञान के मार्ग पे तत्काल आ जाना चाहिए और मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और कल्याण मार्ग से चलते जाना चाहिए और शांति को स्थापना करना चाहिए। जय कल्याण। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग ज्ञान की परिभाषा को समझ करके और उस रूप में ढल जाएं और शांतिमय जीवन जिए। हरि ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्यजित वैश्यः प्रतिभागं शूद्रो अजायत। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।